अच्छा सोचो अगर आपको ईयरफोन खरीदने से पहले एक बार टेस्ट करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं, कुछ वैसा ही फील देने के लिए बनाया मैंने ये वीडियो और करी है ये सब ईयरफोन्स की असली औजारों के साथ टेस्टिंग। अब चाहे आप गेमिंग के लिए एक ईयरफोन ढूंढ रहे हो या म्यूजिक और मूवीज के लिए या फिर एक ऑलराउंड ईयरफोन, आपको इस वीडियो के बाद अपने फेवरेट ईयरफोन जरूर मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे 500 रुपए से कम में आने वाले ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फिर कहें माइक की क्लैरिटी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, हम गिव कर रहे हैं 2000 रुपये कैटेगरी के बेस्ट नेक बैंड ईयरफोन्स का। तो पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, हमारा महा गिव भी चल रहा है पोको X3 का। जी हाँ, पोको X3 का। इसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो हटाते हैं ये सारे तामझाम को और शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के पहले ईयरफोन से, जो कि है पीट्रॉन का बूम अल्टीमा। जिस प्राइस रेंज में ये ईयरफोन आता है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है। फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इसकी क्वालिटी आपको एक प्रीमियम ईयरफोन का फील देगी। तो डिजाइन वाइज अगर आप इस ईयरफोन को देखते हैं, आपको देखने में शायद कुछ बहुत ही बल्कि सा लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसका वेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और एक्चुअली उस कम वेट की वजह से एडवांटेज भी है कि कानों में जब आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली ये सेट करेगा और बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी कान में लगा रखा है। उसके बाद वायर का मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रेडेड वायर नहीं है, बट फिर भी उसकी जो क्वालिटी है वो कम नहीं है। एक इसमें बटन है ऑब्वियसली नॉर्मल प्ले पॉज के लिए या फिर गूगल असिस्टेंट, आप उसको वेक कर सकते हैं इस बटन से। उसके अलावा एक आपको वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए बटन्स की जगह आपको एक स्लाइडर मिलेगा, जिसका ऐसा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट ये मुझे लगा। साथ ही में वायर जो इसकी लेंथ है बाय द वे 1.2 मीटर की है, तो ये लंबी वायर में काउंट होता है। अब इसका जो 3.5 mm जैक है ये मुझे काफ़ी बेटर लगा बाकी की बिल्ड क्वालिटी से, क्योंकि ये एक ऐसा मटीरियल लगता है कि जैसे मेटल हो और आगे का ये टिप जो है ये ऑब्वियसली गोल्ड प्लेटेड आप देख ही पा रहे हैं। तो ये थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें डुअल ड्राइवर है। तो डुअल ड्राइवर का पर्पस बेसिकली ये होता है कि दो ड्राइवर लगे होते हैं। एक होता है आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के लिए, जो कि पतली आवाज़ें होती हैं, और दूसरा होता है लोअर फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के लिए, जो कि आपका बेस होता है। अब क्योंकि ये दो अलग अलग ड्राइवर हैं तो इनको एट अ टाइम, एक टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हैंडल नहीं करनी पड़ती। तो एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी हैंडल करने के लिए वो उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। साउंड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम दो चीज़ें इसकी चेक करेंगे। एक हो गया इसकी लाउडनेस और दूसरा हो गया इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। लाउडनेस के लिए हमारा ये छोटा सा डीबी मीटर है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये चेक करेगा हाईएस्ट इसने लाउडनेस कितने डीबी पे क्रिएट करा है। तो मैं अब इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन से और आपको दिखाता हूँ इस ईयरफोन की डीबी मीटर पे क्या रेटिंग आती है। टेस्ट को हर ईयरफोन के लिए बराबरी का रखने के लिए मैं ये एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा, जो कि आप साथ साथ मैं जो कर रहा हूँ आप देख पाएंगे। तो जैसे कि अभी आप इस ऐप में देख रहे हैं, इसमें अलग अलग मैं फ्रीक्वेंसीज प्ले कर सकता हूँ। इसमें मैं अभी जो करने वाला हूँ, मैं एक नॉर्मल सा म्यूजिक का इसमें जो ऑप्शन है वो प्ले करूँगा और उसको चेक करूँगा अपने डीबी मीटर में। तो ये जो ईयरफोन है इसकी रेटिंग आई है लगभग 101.9, लगभग 102 डीबी की रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये ईयरफोन अपनी रेंज का एक बहुत ही लाउड ईयरफोन है। ऑल्दो ये हैंडल कर लेता है क्योंकि इसमें डुअल ड्राइवर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कान खराब कर लो। तो 80% तक आप इस ईयरफोन को चलाइए और बढ़िया क्वालिटी का आनंद लीजिए। तो डीबी मीटर के बाद जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बाद मेरा इस ईयरफोन की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में ये कहना है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इस ईयरफोन ने काफ़ी बढ़िया हैंडल करी। मुझे बहुत ही बढ़िया बेस सुनाई दे रहा था, इनफैक्ट 20 हर्ट्ज पे भी सुनाई दे रहा था। अगर आप बेस लवर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। साथ ही में जो इसकी जो हायर फ्रीक्वेंसीज थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी, वो मुझे थोड़ी एवरेज लगी, क्योंकि 17,000 हर्ट्ज के बाद वो सुनाई देना थोड़ा सा कम हो गया था। अगर आप एक ईयरफोन की हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो आपको 20,000 तक भी सुनाई देनी चाहिए, बट इसमें मुझे सिर्फ 17,000 तक ही सुनाई दी, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ी रेंज है। आपको ऑलमोस्ट हर तरह के गाने इसमें बढ़िया से सुनाई देंगे। अभी चलता हूँ मैं इसकी अगली चीज़ पे, और वो है इसका प्राइस। 399 रुपये का ये मिल रहा है इस समय अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों से। अगर आप इसको लेने का डिसाइड करें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो भाई मेरा ये कहना है कि 400 रुपये में लगभग आपको एक अच्छी बिल्ड का ईयरफोन मिल रहा है, साथ ही में इतनी सुंदर सी एक अच्छी सी केसिंग मिल रही है। उसके साथ जो साउंड क्वालिटी है वो भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब क्या ही लोगे भाई 400 रुपये में, लेकिन एक थोड़ी सी मैंने कमी आपको इनिशियली भी इसकी मेंशन करी थी, जो कि है इसकी जो
हायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो उतना बढ़िया नहीं है। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, हम हर प्रोडक्ट की जिसको रिव्यू करते हैं उसको बंटाई वैल्यू रेटिंग देते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि अपने प्राइस और वैल्यू के रेशियो में वो कितना बेहतर है। तो ये ईयरफोन जो है इसको हमने दी है 5 में से 4 की वैल्यू रेटिंग, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना, और साथ ही में वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी बजा देना, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। अभी हम चलते हैं अपने अगले ईयरफोन की तरफ, जो कि है बोट की तरफ से, और वो है बोट का बेस हेड्स 242। बोट जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ब्रांड है, दो चीज़ों की वजह से। एक हो गया उनका जो क्वालिटी वो ऑफर करते हैं अपने प्राइस में, और दूसरी होगी उनकी पॉपुलर कस्टमर सर्विस। अभी बात कर लेते हैं इस ईयरफोन के बारे में, बोट का बेस हेड्स 242। शुरू करूँ अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी से मैं, तो इसके टॉप में आपको ये जो हेड्स मिलते हैं इसमें आपको ईयर विंग मिलेगा, तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा, कान में लगा के निकलेगा नहीं है उतनी आसानी से कान से। उसके बाद अगर मैं आपको इसके ईयर टिप्स के बारे में बताऊं, इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट देखने में भी उतने कुछ ये प्रीमियम लगते नहीं हैं और फील में भी उतने प्रीमियम नहीं है। प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा लाइट है। उसका एडवांटेज जगह, जैसे मैंने पीट्रॉन में भी बताया था, ये हो जाता है कि लाइट होने की वजह से कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाता है, बट इसका कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। आपको इनफैक्ट फील होगा कि बहुत ही कोई आपने रोड साइड ईयरफोन खरीदा है, बट अगेन इसकी क्वालिटी जब आप सुनने वाले हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई रोड साइड ईयरफोन नहीं है। उसके बाद इसके जो आगे वायर पे भी मैं आ जाता हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओवरऑल भी ये ईयरफोन बहुत खास नहीं है। वायर जो है नीचे वाला इसका मोटा वायर है, अच्छा इसका स्ट्रेंथ आपको फील होगा, बट फिर भी ऊपर वाली वायर है जो मोस्टली खिंचती है, वो वायर काफ़ी पतली सी लगेगी आपको। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं इसको अच्छा यहाँ पे जोर लगा दूँ तो ये बाहर पक्का आ जाएगी। पर फिर भी अगर आप एक अच्छे तरीके से अपने ईयरफोन को रखने वाले हो, और क्योंकि इसमें एक और भी, हाँ मैंने बताया नहीं, इसमें आपको ऐसा एक पाउच मिलता है इन ईयरफोन्स को रखने के लिए, तो अगर आप अपने ईयरफोन को इज्जत से रखने वाले हो और ऐसा उसको कुछ खींचा था नहीं उसके साथ नहीं करने वाले हो, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल की वारंटी है। अगर आप इसको खींच नहीं देते उसके बिना अगर ये खराब होता है तो 1 साल की आपको इसके बाद वारंटी वैसे भी मिल ही रही है। तो बिल्ड क्वालिटी के बाद चल लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे, जो कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है अपने प्राइस रेंज में। ऐसी साउंड क्वालिटी आपको शायद ही इसके डबल प्राइस रेंज में भी देखने को मिले। तो जैसे अभी हमने पिछले पीट्रॉन बूम अल्टीमा का लाउडनेस टेस्ट किया था, वैसे ही मैं जल्दी से इसका भी कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं इसकी रेटिंग। तो इसकी जो लाउडनेस रेटिंग आई है वो आई है 97.5। तो 97.5 एक्चुअली बहुत होता है, बट हाँ अगर आपको याद हो अपने पिछले वाली ईयरफोन की आई थी लगभग 102 लाउडनेस रेटिंग, और वो बहुत ज़्यादा है, उतने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बेसिकली अगर आप उसको 80% पे प्ले करने वाले हो तो आपकी लगभग इस ईयरफोन के बराबर आपकी लाउडनेस आएगी। तो ऐसे ही मैं जल्दी से इसकी भी टेस्ट कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं वो कैसा आता है। तो इस ईयरफोन का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी बैलेंस लगा, चाहे वो लोज हो या हाइज हो। बेसिकली जब मैं इसमें 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा था या फिर 20,000 हर्ट्ज़ की, दोनों में काफ़ी बढ़िया इसमें रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला। अब जो फाइनल इसका कंक्लूजन ये है, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एक ईयरफोन लेने का जो कि आपका अगर ओवरऑल यूसेज एक ऑल राउंड यूसेज है, आप 500 रुपये से अंदर के ईयरफोन लेना चाह रहे हैं, आप गेमिंग भी उसमें करेंगे तो इसमें आपका अच्छा वो हैंडल हो जाएगा। साथ ही में अगर आप म्यूज़िक सुनने वाले हैं तो भी आप ये बहुत ही बढ़िया से हैंडल करने का। एक जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है ये ईयरफोन लेते हुए, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है उतनी खास नहीं है। तो अगर आप एक उनमें से हैं, मेरे तरह के आप इंसान हैं जो कि अपनी चीज़ को उतना वो अच्छे तरीके से संभाल के नहीं रखेंगे, तो शायद ये ईयरफोन आपके उतने लॉन्ग लास्टिंग ना हो। अगर आपका वो प्रॉब्लम है तो मेरी लिस्ट का अगला जो ईयरफोन है आपके लिए फिट बैठेगा। अभी ये जो ईयरफोन है आपको मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों से लगभग 500 रुपये में। अगर आप इसको लेना चाहें तो कभी कभी लाइटनिंग डील भी चल रही होती है, और अगर इस समय चल रही होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने बात कर ली है बेस्ट गेमिंग ईयरफोन्स की, उसके बाद हमने ऑलराउंडर भी देख लिया है जो कि 500 रुपये के अंदर आता है। अभी बारी आती है म्यूज़िक लवर्स की। तो 500 रुपये के अंदर जो म्यूज़िक लवर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका कोई और पर्पस नहीं है ईयरफोन के साथ, आप मोस्टली उसमें म्यूज़िक ही सुनने वाले हैं, तो ये ईयरफोन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये है बोट की तरफ से, और बोट का बेस हेड 225 इसका नाम है। भाई इसकी ये छोटी सी डिबिया देख के अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो निकलता है वो उतना ही बड़ा है जितना छोटा इसका डब्बा है। तो अगर मैं शुरू करूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके ऊपर के ईयर टिप्स की, बहुत ही सुंदर सा आपको डिज़ाइन मिलेगा जो कि फील बिल्कुल नहीं देगा कि ये 500 रुपये से कम के ईयरफोन है। और
उसको एनहांस करती है। इसकी जो पूरी वायर है वो आपको फ्लैट केबल मिलती है, वो राउंड केबल नहीं है। और वो फ्लैट होने का अगेन एडवांटेज ही है, हाँ सुंदर तो वो लगती ही है। उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि वो एंटेंगल नहीं होती है। जो बाकी हमने 2 ईयरफोन्स की अभी बात करी, वो दोनों जो थी राउंड केबल थी और वो ब्रेडेड भी नहीं थी, तो वो जिस तरह की वो वायर है वो बार बार आपकी अटक जाएगी और उसको खोलने में समय बहुत ज़ाया होने वाला है। ये जो ईयरफोन है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद जो एक और एडवांटेज मुझे इस ईयरफोन में लगता है वो है इसका ये एल शेप कनेक्टर। ये हेल्प करेगा अगर आप फ़ोन को होल्ड करे हुए अगर आप फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, तो यूजुअली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आपका एल शेप कनेक्टर से कनेक्टेड है ईयरफोन तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। चलिए ये थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। अभी जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। अभी जल्दी से, जैसे हमने बाकी ईयरफोन्स का लाउडनेस टेस्ट किया था, मैं आपको नंबर वाइज दिखा देता हूँ कि इसका लाउडनेस मीटर कितना बोलता है। तो लाउडनेस अगर आप इसकी देखें तो लगभग 98 dB की इसकी लाउडनेस आ रही है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी हमने पिछला भी जो अभी ईयरफोन देखा था उसकी भी 98 dB की लाउडनेस थी, जो काफ़ी अच्छी है। हमारे जो पीट्रॉन था उसकी बहुत ज़्यादा थी, बट उतने की मैंने जैसे बताया उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब जल्दी से मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसीज ही खास बात है इस ईयरफोन की। जो मिड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यूजुअली जो ईयरफोन्स होते हैं वो मिड फ्रीक्वेंसीज को या मिक्स जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको उतना बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते जो बजट ईयरफोन्स होते हैं। बट ये जो ईयरफोन है मिड फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से मिक्स कर लेता है, आपको एक अलग अलग वेरिएशन देता है म्यूज़िक में। उस वजह से मुझे लगता है म्यूज़िक के लिए हमारी लिस्ट का बेस्ट ईयरफोन यही है। तो कंक्लूजन मैं इस ईयरफोन का ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर आप एक ईयरफोन ढूंढ रहे हैं जो 500 रुपये के अंदर हो और आपका मेन पर्पस है म्यूजिक सुनना, तो ये ईयरफोन एक परफेक्ट चॉइस है। बंटाई वैल्यू रेटिंग हम इस ईयरफोन को देते हैं 5 में से 4.5। और मैं चलता हूँ अपने एक फाइनल लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है रियलमी की तरफ से, और वो है रियलमी का बड्स 2। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऑलरेडी मालूम हो, ये ईयरफोन जो है 500 रुपये से कम में जी नहीं है। ये 600 रुपये का ईयरफोन है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 500 रुपये से कम का ईयरफोन ढूंढ रहा है तो मुझे उसको ये ईयरफोन बताना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने में इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर कोई बताए तो ना, तो इसीलिए मैं इस ईयरफोन को मेंशन ज़रूर करना चाहता हूँ और आपको भी चाहता हूँ कि आप इसको भी देखिए और जानिए कि क्या आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। अब क्योंकि मैंने दूसरे जो ईयरफोन की बात करी थी वो था बोट का बेस हेड्स 242, वो जो था उसमें बिल्ड क्वालिटी की एक नेगेटिव पॉइंट था। अब ये जो ईयरफोन है एक ऑल राउंड अगर आप ईयरफोन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे म्यूज़िक के लिए हो, या लॉन्ग आवर मूवीज़ के लिए हो, सब कामों के लिए एक बेटर ईयरफोन मुझे लगता था कि आपको सजेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको ये ईयरफोन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये ईयरफोन 600 रुपये का है, जी हाँ 500 रुपये से 100 रुपये ज़्यादा है। बट ये जो ईयरफोन है भाई, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ले लो, चाहे इसकी साउंड क्वालिटी ले लो, हर सेंस में ये जो ईयरफोन है बेहतरीन ईयरफोन है। अब 100 रुपये अगर ज़्यादा खर्चने में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस ईयरफोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। जल्दी से इसकी मैं बता देता हूँ आपको बिल्ड क्वालिटी में क्या क्या आपको मिलता है। टॉप में आपको ये मैग्नेटिक टिप्स मिलते हैं जो कि बाकी किसी भी ईयरफोन में नहीं थे, सिर्फ 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जो देखने में भी इसका डिज़ाइन है मुझे खास करके काफ़ी सुंदर लगता है। येलो और ब्लैक कलर का इसका जो डिज़ाइन है, आपको लगेगा कि यहाँ कोई प्रीमियम ईयरफोन्स ये है। उसके बाद जो इसकी वायर है वो भी ब्रेडेड केबल है। आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने पहले कह दिया कि ये ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद जो ऊपर वाला ऑल्दो वायर है वो ब्रेडेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी क्वालिटी है ऊपर वाले वायर की, जो हेड से आपका ये माइक्रोफोन मॉड्यूल तक जाता है, वो वायर ब्रेडेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो क्वालिटी है आपको देख के महसूस होगा कि वो सस्ता ईयरफोन बिल्कुल नहीं है। लाउडनेस टेस्ट मैंने इस ईयरफोन का भी करा है और इसकी लाउडनेस जो आती है वो आती है लगभग 99 dB के आसपास। तो हमारे जो बाकी लास्ट के जो 2 ईयरफोन थे उनसे थोड़ा ज़्यादा ये लाउड है, और जो बेस और हाइज़ का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी इस ईयरफोन का बहुत बेहतरीन है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि साउंड क्वालिटी के मामले में भी ये ईयरफोन बिल्ड के बाद साउंड क्वालिटी में भी ये बहुत अच्छे नंबर पाता है। प्राइस तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, 600 रुपये का ये ईयरफोन है। प्राइस टू वैल्यू जो इसका रेशियो है, जो हमने इसको बंटाई वैल्यू रेटिंग दी है, हमने इसको भाई दी है 5 में से 5, क्योंकि जो वैल्यू ये ऑफर करता है आपको 600 रुपये में, चाहे वो इसका ये केबल टाई हो या फिर मटेरियल हो या फिर इसका टॉप पे एक्स्ट्रा बेटर ऑर्गेनाइज इसमें आपको करने को हेल्प करता है। अगर इसका जो मैग्नेटिक टिप्स है थोड़ा ज़्यादा कूल भी लगता है मुझे लगता है। तो अगर आप एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है 600 रुपये का ये ईयरफोन 500 रुपये से हाँ थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ सारे ईयरफोन का मैंने आपको राउंड अप बता दिया। गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, म्यूज़िक के लिए ढूंढ रहे हैं, ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं,
500 रुपये के अंदर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हो आप इस लिस्ट में से एक ईयरफोन बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियली बात करी थी अपने गिव अवे के बारे में, जिसमें हम एक महा गिव अवे कर रहे हैं पोको X3 का और साथ ही में 2 और नेक बैंड ईयरफोन्स का। उसमें से एक तो था वन प्लस का वायरलेस जी, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कैटेगरी में, 2000 रुपये से कम की कैटेगरी में। उसके बाद दूसरा जो एक विनर हमारा था हमारी लिस्ट का, हमने रिव्यू किया हुआ है 2000 रुपये के अंदर के बेस्ट वायरलेस नेक बैंड का, तो उसका जो विनर हमारा आया था वो था ये बोट का 385 वर्जन 2। अब ये दोनों और साथ ही में पोको X3 आप जीत सकते हैं। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि वीडियो के बीच में मैंने कहीं जगह आपकी ओपिनियन मांगी है, पूछा है आपसे कि आपको क्या लगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो आपने कहो मुझे वो कमेंट्स में बताना है और साथ ही में आपको ये वीडियो अपने किसी सोशल मीडिया पर शेयर करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मंथ के एंड पे हम 3 लकी विनर चूज़ करेंगे। पहला ऑब्वियसली जो कि जीतेगा पोको X3, और बाकी के 2 हम ये 2 ईयरफोन्स को भी गिव अवे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।